हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग आपको डिस्कस करने वाले हैं अलाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी कोर्स में हो, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक लिखा हुआ है तो आप मान के चलिए 80 to 90% आने की प्रोबेबिलिटी रहती है इसकी। ठीक है, आप अपने जिस भी सिलेबस में, जिस भी कोर्स में आप लोग हो, आप उसके प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर उठा के देखेंगे तो आपको बच्चों ये टॉपिक आपको 100% मिलेगा। ठीक है, और कई बार आया होगा, फ्रिक्वेंटली पूछते ही रहता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो अलाइलिक हैलोजिनेशन का मीन्स होता है अलाइल पोजीशन में हैलोजन लगाना है। ठीक है, हैलोजन का सब्स्टिट्यूट करा देना हैलोजन को मैंने। तो क्या होगा, एल्कीन्स कैन बी हैलोजिनेटेड, एल्कीन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एल्कीन्स कैन बी हैलोजिनेटेड इन द अलाइलिक पोजीशन बाय अ नंबर ऑफ रिएजेंट सच एज N-bromosuccinamide, this is NBS, N-chlorosuccinamide, NCS, tertiary butyl hypochlorite, etc. क्लियर है। आप एल्कीन को हैलोजिनेटेड कर सकते हो इन द एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, आपको एलाइलिक पोजीशन में हैलोजिनेशन करना है। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो अलाइलिक पोजीशन में आपको हैलोजिनेशन करना है, मतलब हैलोजन को लगाना है बाय अ नंबर ऑफ रिएजेंट। इसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, लाइक N-bromosuccinamide, ठीक है, N-chlorosuccinamide एंड टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। इन तीनों में से ही बच्चों आपका ये वाला जो है ना NBS सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएजेंट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, दिस इज NBS। ठीक है, एक्सेक्ट व्हेन NBS इज यूज द रिएक्शन इज नोन एज वोल जिगलर रिएक्शन। तो इसका एक नेम रिएक्शन में भी काउंट हो जाएगी। ठीक है, वोल जिगलर रिएक्शन। अगर आपने अलाइलिक हैलोजिनेशन करना है और आपने रिएजेंट यूज़ करा है NBS, ठीक है, सिर्फ NBS की बात कर रहे हैं, औरों की नहीं। अगर आप पर्टिकुलरली NBS को यूज़ करते हो तो इसका नाम हो जाएगा वोल जिगलर रिएक्शन। क्लियर है। देखिए, द रिएक्शन ऑफ NBS इज हाईली रिजियोसेलेक्टिव एंड टेक्स प्लेस एट द एलाइलिक पोजीशन एंड बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा, वैसे और भी जगह होती हैं, बता देंगे कहाँ, बट फिलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्या, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाईली रिजियोसेलेक्टिव नेचर की रिएक्शन है। और कहाँ रिएक्शन करती है ये, या तो एलाइलिक पोजीशन में करती है या फिर बेंजाइलिक पोजीशन में करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहले देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे दिमाग में आ रही है, लाइक NBS क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं आपको ये डिस्कस करता हूँ। देन आपका अलाइलिक पोजीशन क्या होती है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अलाइलिक पोजीशन का मतलब बच्चों डबल बॉन्ड वाले कार्बन की नेक्स्ट पोजीशन। ठीक है, देखिए है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो मैं जिसको स्टार मार्क कर रहा हूँ ये आपका कार्बन क्या है, अलाइलिक कार्बन है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अलाइलिक कार्बन। क्लियर हुआ, पहचान लेंगे ना आप लोग। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, लाइक ये देखिए, तो इसमें आप पहचान सकते हो क्या, ये देखिए डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, समझ में आ गया ना, लाइक दिस। इसमें अलाइलिक कार्बन है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट मतलब ये, और डबल बॉन्ड का नेक्स्ट मतलब ये। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, अलाइलिक कार्बन है। ठीक है, हमें इस वाली कार्बन वाली पोजीशन, इस कार्बन पे ही, मतलब इस पोजीशन पे ही पर्टिकुलरली क्या करना है, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, उसको हटा के यहाँ पे Cl या Br लगाना है। क्लियर हो गया, इसे हैलोजन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, या फिर से बोलते हैं अलाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक है, अलाइलिक पोजीशन में, अलाइल पोजीशन में हैलोजन का आना मतलब अलाइलिक हैलोजिनेशन। क्लियर, चलिए एक बेंजाइलिक भी देख लेते हैं। बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है ना, लाइक दिस, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाइलिक कार्बन। क्या ये क्या है, अलाइलिक कार्बन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एलाइलिक कार्बन, और ये क्या है आपका बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों के लिए ही सुटेबल रिएजेंट है, दोनों ही पोजीशन में ही क्या कर सकता है, हैलोजन लगा सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस रिएक्शन को देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपके लिए यहाँ पे हमने डाला है NBS। ठीक है, और H इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, सॉल्वेंट है CCl4। अब ये क्या है आपका अलाइलिक कार्बन, तो आपने पहचान लिया होगा, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट मतलब ये, इस पोजीशन में हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। ठीक है, बट कौन सा हैलोजन है, हैलोजन
ये हमारा NBS है ना, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो ये सिर्फ ब्रोमीन को ही हेलोजिनेट यहाँ पे कर सकता है, मतलब ब्रोमिनेट कर सकता है कंपाउंड को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका Br, CH3 से बन जाएगा आपका CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये हमारा किसका था, अलाइलिक पोजीशन का था। अभी हम बेंजाइलिक का देख लेते हैं। एक बेंजाइलिक में हमें क्या करना है, एक बेंजीन रिंग ले लेनी है, ठीक है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच आपका एक CH3 है, ठीक है, सब टॉलुइन कहते हो। आपने इसमें डाल दिया बच्चों NBS HNU CCl4, ठीक है। क्या होगा, फिर से यहाँ से एक देखो, ये बेंजाइलिक कार्बन है ना, बेंजाइलिक कार्बन। अब आप क्या करना है, इस बेंजाइलिक कार्बन से आपको, ये देखिए, बेंजाइलिक कार्बन से आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे CH2 क्या लगा देना है, यहाँ पर Br लगा देना है। ठीक हो गया, समझ में आया ना। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन है, तो वहाँ पर भी यही काम होगा, बिल्कुल सेम लाइक दिस। तो यहाँ पर ये एलाइलिक कार्बन है, दिस इज NBS HNU CCl4। क्या बनेगा, CH2 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका Br, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो फंक्शन हो रहा है ना, ये सिर्फ NBS की वजह से हो रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको ऑपरेशन दिखाई पड़ रहा है कि भाई आपने अल्फ़ा पोजीशन या फिर एलाइलिक पोजीशन से आपने कार्बन से आपके हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे Br लगा दिया, ये सिर्फ कौन करता है, NBS करता है, ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं। इसके लिए आपको एक नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है, इसको आप याद रखेंगे CCl4, ठीक है, इसी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। कौन, NBS के लिए आपको क्या चाहिए, CCl4 चाहिए। देखिए ऐसा करते हैं, इसके एक मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जो पहली एक रिएक्शन है, इसको मैं मैकेनिज्म देखता हूँ इसका मैकेनिज्म, पहली रिएक्शन का, ठीक है। तो रिएक्शन आपके सामने है, एक बार मैं और लिख देता हूँ अगर आप चाहें तो, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एरो के ऊपर आपने डाला था यहाँ पे NBS HNU CCl4, और क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। क्लियर हुआ, ये आपका रहा प्रोडक्ट। चलो अब इसका बच्चों मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट, ठीक, सबसे पहला आपका NBS का यूज़ है यहाँ पे, NBS का रोल। अब NBS क्या है आपको भी नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। जिससे N ब्रोमोसक्सिनामाइड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N एंड N, ठीक है। और इस N में लगा होता है आपका एक Br। समझ में आया। सबसे पहले इसमें रिएक्शन होता है HNU का, मतलब ये रेडिकल जनरेट करेगा, ठीक है, तभी तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसको। तो रेडिकल जनरेट करेगा मीन्स रेडिकल, अब या तो आप HNU डाल दीजिए या फिर आप चाहो तो उसको हीट कर दीजिए, मैंने आपको बताया ना, दोनों ही कंडीशन फेवरेबल है, ठीक है। और CCl4 आपका सॉल्वेंट है जिसमें कि ये डिज़ोल्व होने वाला है। तो सबसे पहले काम क्या होता है, ये रेडिकली ब्रेक हो जाएगा लाइक दिस। ये एक N रेडिकल और एक क्या बन गया आपका यहाँ पर Br रेडिकल, ठीक है। ये इसका स्टेप फर्स्ट है, आपको सबसे पहले रेडिकल्स बना लेने बच्चों, ठीक है। ये रहा Br रेडिकल। चलिए अब स्टेप 2 में चलते हैं। देखिए स्टेप 2, स्टेप 1 आपने देखा, ठीक है। अब एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि ये नेक्स्ट पेज है तो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी। ये था हमारा स्टेप 1, ठीक है। HNU के साथ या तो हीट कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और क्या बन जाएगा आपका एक रेडिकल और प्लस Br रेडिकल। क्लियर, चलिए अब आता है बच्चों इसका स्टेप 2। देखिए अब आपका ये रहा Br रेडिकल और आपका ये रहा रिएक्टेंट, क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और एक साथ दिखा देता हूँ आपको इसके H, ऐसे मैंने ओपन कर दिया H, ठीक है। और ये रहा आपका Br रेडिकल, ठीक है, यहाँ से आया। अब ये Br रेडिकल क्या करेगा, मैंने आपको बताया था ना, एक रेडिकल दूसरे बॉन्ड को भी रेडिकली क्लीव कर सकता है, और Br रेडिकल H रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल प्लस HBr। क्लियर हुआ, समझ में आया ना, ठीक है। चलिए अब आता है स्टेप 3।
स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है बच्चों, जो HBr है ना, ये फर्दर दूसरा मॉलिक्यूल से NBS के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। लाइक दिस, ये रहा आपका वो HBr, ठीक है। अब इसमें क्या बनते हैं, इसमें भी यहाँ पे कुछ इसी टाइप की चीज़ें बनती हैं। Br2 बनता है एक्चुअली में इसमें। ये रहा N, ये H N के साथ सक्सिनामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका Br2, ठीक है। चलिए, अब आपका रेडिकल तो बन ही गया है स्टेप 2 में। अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 के पास आप Br2 को लेके आइए। स्टेप 4 का जो प्रोडक्ट मतलब रेडिकल है ना, ठीक है। यहाँ देखो कैसे, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल ये बना था और प्लस Br2, ये रहा आपका Br2 लाइक दिस। ये आपस में रिएक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br और प्लस एक Br रेडिकल आपका बच गया है। ये Br रेडिकल फिर से बन गया। देखो ये क्या है, प्रोपोगेशन वाले स्टेप हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप जो था वो इनिशिएशन था, देन जो अभी स्टेप हम लोग कर रहे हैं थर्ड फोर्थ सेकंड, ये क्या है, प्रोपोगेशन है। देखो उसमें बार बार क्या बनेगा, CH बार बार रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। अब ये रेडिकल आपस में ऐसे करके रिएक्ट करके रिएक्शन को आगे ले जाते रहेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया ना, ठीक है। तो इस रिएक्शन को इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों। आपको इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में मैं जितने भी क्वेश्चंस अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा वो सारे ही आपके प्रीवियस ईयर वाले रहेंगे, ठीक है, जो आपके पहले पूछे जा चुके हैं। देखिए HNuCCl4, ठीक है। ये रहा आपका रिएक्टेंट। अब आपको इसमें प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे बताइए। सबसे पहला काम, आप इसमें अलाइलिक पोजीशन मार्क कर लेंगे, ठीक है। दिस वन इज़ अलाइलिक पोजीशन, ये भी हो सकता है, दोनों सिमिलर हैं तो आप एक दिखाइए। और ये देखिए क्या बन जाएगा आपका, इस पोजीशन में क्या आ जाएगा आपका Br, यही तो होना है। क्लियर हो गया ना, समझ में आया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। उस लेक्चर को मिस नहीं करना है बच्चों, वही आपके एग्जाम में आए हुए बार बार क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ओके।